क्या आपने कभी देखा है कि कुछ व्यक्ति बोलते हुए रुक रुक के बात करते हैं, यानी कि हकलाते हैं। तो क्या हकलाने की समस्या को हम घरेलू उपचार से ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले तो इस समस्या को समझना पड़ेगा। हकलाना एक प्रकार का डिसऑर्डर है। हकलाने वाला व्यक्ति रुक रुक कर बोलता है, एक ही शब्द को बार बार और तेज बोलता है। बोलने के दौरान आंखें भी भींचता है, होठों में कंपकपाहट होती है और जबड़ा हिलता है। सब में ये आदतें अलग अलग होती हैं। हकलाने की कई वजह है, जैसे बोलने में काम आने वाली मांसपेशी और जीभ पर नियंत्रण ना होना। अगर माता पिता को है तो बच्चों में होने की आशंका बढ़ जाती है। हकलाने की आदत पड़ जाना, दिमाग के बाएं हिस्से में कुछ गड़बड़ी होना, किसी खास स्थिति में हकलाना, मसलन फोन पर या इंटरव्यू के टाइम हम कभी कभी हकलाते हैं, या किसी के नाम या पते पर, या फिर किसी शख्स को देखकर बेचैन या ज़्यादा खुश होने पर भी कुछ लोग हकलाते हैं। तनाव, कमजोरी, डर, थकान और दुखी तो इन आदतों के होने पर भी कभी कभी हकलाहट बढ़ जाती है। समय रहते चिकित्सक को दिखाना और स्पीच थेरेपिस्ट की सलाह लेकर हम इस हकलाने की समस्या को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले धीरे धीरे बोलने का अभ्यास। ज्यादा तेज बोलने की बजाय धीरे धीरे बोलने की आदत डालने की कोशिश करनी चाहिए। मकसद तेज बोलना नहीं, बल्कि अपनी बात को अपना अच्छी तरह से लोगों के सामने समझाना होता है। जल्दी जल्दी बोलने से हकलाहट की समस्या बढ़ती है। धीरे धीरे और आराम से बोलने का प्रयास करना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले मन में सोचें कि बोलना क्या है और किस तरह से बोलना है। इसके अलावा डीप ब्रीथिंग यानी गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेंगे और फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपनी बात बोले। सांस को सही तरीके से नियंत्रित करने वाले अभ्यास करने से स्पीच में सुधार होता ही है। इसी तरह से खींचकर बोल सकते हैं, यानी लंबा, जैसे मेरा नाम रितिका है, यानी शब्दों को लंबा खींचकर बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। इससे हकलाने की समस्या में बदलाव आता है। ओम का उच्चारण, ये सबसे बढ़िया कसरत है हकलाने के लिए। एक बार में कम से कम 20 सेकंड तक ऊंची आवाज में ओम का उच्चारण करें। लंबी सांस लें, फिर देर तक ओम बोले और इस प्रक्रिया को 10 या 11 बार कर सकते हैं। यदि आप 10 या 11 बार ओम का उच्चारण करते हैं तो आपकी हकलाने की समस्या दूर हो सकती है। इसी प्रकार शीशे के सामने खड़े हो जाएं और बोलने का अभ्यास करें। रोज 30 मिनट तक ये अभ्यास आप कर सकते हैं। इसके अलावा मन को हमेशा शांत रखें। बोलने से पहले गहरी सांस लें, शरीर को आराम दें, हकलाहट के बारे में बिल्कुल ना सोचें। लोगों से नजर मिलाकर बात करें, यानी आत्मविश्वास के साथ। बातों के बीच बीच में ठहराव लाएं ताकि बोलते वक्त शब्दों को बीच बीच में सोच भी सके। इसके अलावा अगर ये समस्या नहीं दूर होती तब आप चिकित्सक से मिल सकते हैं और स्पीच थेरेपी के जरिए 3 या 4 महीनों में आप हकलाने की समस्या से निजात पा भी सकते हैं।